2026 में कैसे दोस्तों आप अपने लिए एसईओ के ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं, अब आप ये चाह रहे हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट आए, लेकिन क्लाइंट दोस्तों कैसे आएगा ज़्यादा से ज़्यादा? तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से दोस्तों आप अपना फेसबुक ऐड चला के भाई किस तरीके से आप अपने लिए क्लाइंट ला सकते हो। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं भाई किस तरीके से जो है आप जो है शॉपिफाई के बेसिकली एसईओ के है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला सकते हैं। क्या बेसिकली हमारी टारगेटिंग होनी चाहिए? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कौन-सा हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना चाहिए और हमें कैसे बेसिकली टारगेट करना है? तो चलिए हम आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ना, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जब हम ऐड चलाएँगे, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना कि एड्स को रन करने के लिए जो है ना, आपको बेसिक अगर मैं बात करता हूँ एक बेसिकली आपको फेसबुक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? एक बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ऐड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? और तीसरा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप ऐड रन करोगे तो, ठीक है? अब हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि भाई आपको जब आप ऐड रन करोगे तो आपको कैंपेन कौन-सा चूज़ करना चाहिए, ठीक है? जब आप भाई एसईओ के क्लाइंट लाओगे तो। जैसा दोस्तों अगर मैं बात बताऊँ आपको जब आप एसईओ के लिए जो है ना क्लाइंट जब लाओगे तो आपको पता ही है कि एसईओ की जो सर्विसेज होती है कि भाई वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपका खर्चा मिनिमम अगर मैं बात करता हूँ 25-30 हज़ार मिनिमम होता है, अगर कोई क्लाइंट करवाता है तो। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई वेबसाइट अगर आप एसईओ एक्सपर्ट है तो आपको पता ही होगा कि जब आप एसईओ कर रहे होते हैं तो एक वेबसाइट डेवलपर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? एक बेसिकली कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? और भाई जो थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ये रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है? कि भाई वेबसाइट में कई बार ग्राफिक वगैरह का यूज़ होता है। तो बेसिकली इन्हीं और एक आप खुद होगे एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है? तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ भाई एसईओ के जो चार्जेज़ होते हैं, वो 25 से 30 हज़ार तो मैं कह रहा हूँ मिनिमम है, ठीक है? तो भाई आप कैसे टारगेटिंग करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव रखोगे, ठीक है? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पर भी महँगी सर्विसेज़ की बात आती है, जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए तक की बात आती है ना, वहाँ आपको हमेशा लीड जनरेशन के जो कैंपेन जो है ना, ऑब्जेक्टिव हमेशा चूज़ करना चाहिए, ठीक है? अब लीड जनरेशन क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि हम वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके थ्रू बेसिकली क्या होगा कि हम फ़िल्टर लगा के अपने पास क्लाइंट लाएँगे। तो चलिए हम चलते हैं बेसिकली अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के ऊपर और देखते हैं किस तरीके इसको करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से बेसिकली आ चुका हूँ दोस्तों अपने गूगल फेसबुक ऐड के अकाउंट के ऊपर। अब मैं दोस्तों यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट के ऊपर भाई क्लिक करूँगा। जब दोस्तों मैं यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं बात करता हूँ कि अभी जो मैं लीड जनरेशन का जो कैंपेन अभी मैं आपको चलाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ से लीड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना, ठीक है? तो भाई आपको बेसिकली कैंपेन ये पूछेगा भाई आपको कैंपेन का नाम क्या रखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से रख देता हूँ फाइंड टू एसईओ क्लाइंट, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग भाई कुछ भी रख सकते हो, ये चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 तरीके का यहाँ पे बजट पूछ रहा है, ठीक है? बजट स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। तो भाई बजट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो एक होता है कैंपेन बजट और एक होता है आपका एड सेट बजट। अब भाई कैंपेन बजट क्या होता है और एड सेट बजट क्या होता है? जैसे कि दोस्तों अगर मैं बताऊँ जो कैंपेन बजट होता है ना पूरे कैंपेन के ऊपर रहता है। एक ही कैंपेन के अंदर हो सकता है कि भाई आप मल्टीपल कैंपेन बनाओ, ठीक है? और एड बजट के केसेस में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर एड बजट को एक एक्स अमाउंट देते हो, बस फ़र्क ये होता है। तभी फिलहाल के लेवल पे मैं क्या करने वाला हूँ एड सेट बजट के ऊपर रखूँगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं इस कैंपेन के अंदर भाई मल्टीपल एड सेट भी क्रिएट करूँ, ठीक है? तो और यहाँ से आपको क्या कर देना है नेक्स्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो मैं आ चुका हूँ भई अपने एड सेट वाले लेवल पे और यहाँ से बेसिकली मैं क्या कर दूँगा, वही मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके अलावा आपको यहाँ से व्यू टर्म्स के ऊपर भाई क्लिक कर देना है।
जैसे दोस्तों आप व्यू टर्म्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये पूछ रहा भाई डेली बजट, ठीक है? तो डेली बजट देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम आप डेली बजट जो है ₹1000 रख के ही चलो। उसके अलावा अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि भाई स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो भाई जैसे कि देखो अगर मैं बात करता हूँ मेरा जो स्टार्ट डेट है वो 15 दिसंबर है और टाइमिंग 5:19 है। अब बेसिकली मैं एंड डेट डाल देता हूँ। एंड डेट जो है मैं बेसिकली 19 तारीख का रखूँगा और यहाँ से 5:19 पे, ठीक है? उसके अलावा अब देखिए अब बेसिकली फंडा जो है क्लियर होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि भाई जैसे आपको एड रन कहाँ करनी है, तो उस लोकेशन को बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि भाई जैसे मान के चलो आपको हो सकता है कि भई आपको जो एड रन करनी है, हो सकता है मुंबई करनी है, कोलकाता करनी है, जहाँ भी करनी है, आपको बेसिकली क्या करना है वो लोकेशन डालनी है। बहुत बार लोगों के पास ना एक प्रॉब्लम होती है कि सर मैं तो स्पेसिफिक एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ कैसे टारगेटिंग होगी? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो सिनेरियो हो गया कि भाई मैं पूरे दिल्ली को टारगेट करना चाहता हूँ और दूसरा सिनेरियो हो गया कि भाई मैं दिल्ली के अंदर इंडिविजुअल लक्ष्मी नगर को टारगेट करना चाहता हूँ या मुखर्जी नगर को टारगेट करना चाहते हो, कैसे करोगे? वो पिन कोड के थ्रू बेसिकली हो जाती है, ठीक है? ये चीज़ है। तो यहाँ से आप जैसे भाई नीचे आओगे ना, यहाँ से मैं अभी बेसिकली क्या करूँगा, अभी मैं दिल्ली को टारगेट करूँगा, यहाँ से मैंने क्या कर दिया भाई, दिल्ली लिख लिया, ठीक है? दिल्ली को लिखने के बाद अगर आपको पिन कोड के थ्रू टारगेटिंग करनी है, तो यहीं से ब्राउज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पिन कोड का एक ऑप्शन है, तो आप पिन कोड के थ्रू भी भई आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर मान के चलो कि अगर आपने पहले कभी एड रन करा हो, तो ये प्रॉब्लम आ रहा हो कि भई आपने जो एड रन करा, कहीं और एड रन करा, ठीक है? और चल कहीं और रहा है आपका ऐड, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन को चूज़ करके और सारे लोकेशन को भाई आप एक्सक्लूड कर दो। सबसे बेटर तरीका यही है, ठीक है? तो ये कर सकते हो। उसके अलावा अगर जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे आप नीचे करोगे और यहाँ शो सजेशंस के ऊपर क्लिक करोगे, शो सजेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, अब आप ये पूछेगा कि भाई आपका टारगेट का ऑडियंस जो है, उसका एज ग्रुप क्या है? ठीक है, तो जैसे दोस्तों अगर मैं बताऊँ कि जो डिसीजन मेकर होते हैं ना, डिसीजन मेकर की जो एज ग्रुप होता है, भाई मोस्टली मैं जो टारगेट करता हूँ 31 के हिसाब से करता हूँ क्योंकि वो एक्चुअल डिसीजन मेकर होते हैं, करना है या नहीं करना है। क्योंकि अंडर 30 जो होते हैं, पहली बात तो वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सेकंड उनको कई बार ये भी नहीं पता होता है भाई मुझे करवाना क्या है, ये चीज़ है। तो मैं हमेशा जो प्रेफ़र करता हूँ 31 टू 50 करता हूँ। उसके अलावा आप इंटरेस्ट वाइज़ टारगेट करोगे। अब भाई वेबसाइट की एसईओ कौन करवाएगा? वेबसाइट की एसईओ कौन करवाएगा? बिज़नेसमैन करवाएगा। तो आप बिज़नेसमैन को कैसे टारगेट कर सकते हो? तो यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ सीईओ, ठीक है? सीईओ लिखने के बाद देखिए यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या आने लगा, यहाँ पे बेसिकली आने लगे कि ये सीईओ, मैनेजर, तो इन लोगों को मैं यहाँ से बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ से भाई टारगेट करूँगा, ठीक है? तो आपको जो-जो लोगों को टारगेट करना है, आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हो। बट मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि भई सीईओ या बिज़नेसमैन को यहाँ से टारगेट करें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि भई आपको कहाँ अपनी बेसिकली ऐड को रन करना है। तो आपको यहाँ से शो मोर के ऊपर भाई क्लिक करना है और शो मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन ऊपर करना है और यहाँ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए प्लेसमेंट कंट्रोल का एक ऑप्शन है। आपको प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर जाना है और यहाँ से मुझे पहले ही पता है कहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, कहाँ रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इन सारी जगह से आपको यहाँ से हटा देना है। स्टोरी पे तो मैं अपना ऐड ही नहीं कभी दिखाता हूँ, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फ़ीड्स में भी हर जगह मैं ऐड अपनी नहीं दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं बेसिकली क्या कर दूँगा, फ़ीड को यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ से एक्स्ट्राग्राम, एक्सप्लोरर होम से हटा दिया, मार्केट प्लेस से तो मैं वैसे ही हटा दूँगा क्योंकि वहाँ पे चीप ऑडियंस होती है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं ऐड वाले लेवल पे। तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट फिर से नाम को करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि भाई मुझे वीडियो ऐड यूज़ करना चाहिए या इमेज ऐड यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको जो प्रेफ़र करते हैं ना, हम आपको प्रेफ़र करते हैं वीडियो एड्स।
वीडियो एड्स में बेसिकली क्या होता है ना, आपकी लीड पर कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है, ऑडियंस आपके एड से एंगेज हो पाता है और कन्विंसिंग एड्स बनता है। इमेज एड में ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं रहता, कॉल टू एक्शन डिट्टो चीज़ें रहती है, लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, एसईओ एक्सपर्ट कॉल नाउ, कुछ इस तरीके का आपका क्रिएटिव रहता है। तो हम बेसिकली हमेशा कहते हैं कि वीडियो एड्स आप यूज़ करो। तो आप यहाँ पे ऐड सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे और वीडियो एड्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जो है मैंने यहाँ से एक वीडियो चूज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक बेसिकली वीडियो चूज़ कर लिया। वीडियोज़ को चूज़ करने के बाद बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, मैं लिखूँगा प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई लुकिंग फॉर एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली या दिल्ली एनसीआर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपना क्या करूँगा, नंबर दे दूँगा, जो मेरा नंबर है 7988, जिससे कि क्या होगा ना, कई बार लोग ना डायरेक्ट कॉल भी कर लेते हैं, तो जिससे मेरी जो कॉस्टिंग है ना, वो एड्स के अंदर भाई बच जाती है। तो मैंने यहाँ से लिखा कॉल नाउ 7988983597 और हमेशा 2 नंबर दे के रखिए, कई बार एक पे ना भी लगे, तो दूसरे पे भाई कॉल आपका लग जाए। उसके अलावा यहाँ से क्या कर देना है, आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दे देना है, अगर कोई भाई डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाता है तो, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है? और व्हाट्सएप लिंक जनरेट कर लूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं व्हाट्सएप लिंक जनरेट और इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और इस लिंक के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद जो है ना, मैं अपना यहाँ से फ़ोन नंबर डाल दूँगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद जो है ना, मैं यहाँ से मैंने फ़ोन नंबर डाला और फ़ोन नंबर डालने के बाद जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मैं इस लिंक को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे भई पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है ना, ये मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिख लिया। प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के बाद जो है ना, ये हेडलाइन हो गया। तो आपको जितना एक्सपर्टीज़ है, कुछ उस तरीके से भी हेडलाइन में लिख सकते हो कि भाई 10 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो जब ये लोग ये चीज़ें ऐड में देखते हैं ना, तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है और जब ट्रस्ट बढ़ता है, लगता है यार 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, तो भाई नॉलेज तो कहीं न कहीं होगा, ये चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अब हम चलते हैं बेसिकली क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी लीड जनरेशन का हम फॉर्म बनाएँगे, ठीक है? तब लीड जनरेशन का फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या बेसिकली करना है कि देखो, एक ये मैं बेसिकली कैंपेन बना भी रहा था, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? या मैं इसका डुप्लीकेट करके मैं आपको चीज़ें दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। ये मैंने फॉर्म बना भी रखा था, जिससे कि क्वेश्चंस आप कैसे पूछोगे। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपको बेसिकली जो है ना, हमेशा जब आप क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, हायर इंटेंट के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। हायर इंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, जब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, इंट्रो आपको बेसिकली लिखना है। हमने ये चीज़ें पहले ही लिख रखी है। यहाँ पे हेडलाइन में मैंने सॉफ्ट डिजिटल एजेंसी और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसका जैसे ही नेक्स्ट करोगे, तो देखो मैंने किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या आप एसईओ करवाने के लिए 100% तैयार हो? आपको एसईओ कब करवानी है? ठीक है, ये देखो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको एसईओ कब स्टार्ट करवानी है? कृपया अपनी वेबसाइट का लिंक डालें, कृपया अपना नंबर दर्ज करें। जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, तो यहाँ देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का हमने लिंक डाल रखा है और उसके बाद रिव्यू स्क्रीन, उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ बेसिकली आपको क्या कर देना है, अपना थैंक यू का एक वो लिखना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है, आवर टीम विल बी एज़ सून एज़ भाई पॉसिबल। उसके मैं हमेशा ये चाहता हूँ ना कि लीड फॉर्म सबमिट होने के बाद मेरे पास कॉल्स आए, तो मैंने यहाँ पे कॉल बिज़नेस के ऊपर क्लिक कर रखा है। तो जैसे ही यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो दोस्तों क्या होगा, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और इसी तरीके से दोस्तों आपका लीड जनरेशन का फॉर्म क्रिएट होता है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।